सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 23rd एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं अनुग्रह में छिपे रहस्य की। जी हाँ, हाउ डज़ द होली स्पिरिट कन्विक्ट्स यू। कैसे हमें पवित्र आत्मा कन्विक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो यूहन्ना की सुसमाचार के 8वें अध्याय के 1 से लेकर 11वें वचन तक है, जिसमें हम जानते हैं कि वहाँ पर जो वर्णन किया गया है वो एक पापिनी स्त्री का वर्णन है, एक व्यभिचारिणी स्त्री का वर्णन है। और मैं जल्दी से आपको उस कहानी को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उसके बाद फिर हम इसके अंदर क्या रहस्य है उसे हम ज़रूर सीखेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगे। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और वह स्त्री बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो मेरे प्रियो, ये जो प्रसंग है, यहाँ से जो प्रेरणा, जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ वो न केवल यीशु मसीह के स्पर्श के विषय में है परंतु उसकी दया वो हमें स्मरण दिलाती है और एक जीवन को एक नई दिशा देने वाली एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्या हुआ था यहाँ पर, हम सब जानते हैं कि एक पापिनी स्त्री को कुछ फरीसी और शास्त्री पकड़ कर लेकर आते हैं क्योंकि वो व्यभिचारिणी थी। अब फरीसी वो होते हैं जिन्हें ओरल तोरा का ज्ञान है और शास्त्री वो होते हैं जिन्होंने रिटन तोरा का ज्ञान है, यानी वो व्यवस्था का ज्ञान रखने वाले लोग थे जिन्हें व्यवस्था बहुत अच्छे से मालूम थी, कूट कूट कर उनके अंदर भरी हुई थी और वो उसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी करते थे। शास्त्री वो होते थे जो केसेस भी लड़ा करते थे बेस्ड ऑन व्यवस्था, जो भी व्यवस्था दी गई थी उसके बेसिस पर वो केसेस लड़ा करते थे उस समय में। तो यहाँ पर ये दोनों ही गुट आए हैं और एक स्त्री को लेकर यीशु मसीह के सामने खड़े हैं और यीशु मसीह से न्याय मांग रहे हैं, यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण 22 में ये बहुत क्लियरली लिखा गया है कि न केवल व्यभिचारिणी स्त्री परंतु जो पुरुष उसके साथ व्यभिचार करता है उसे भी ला करके न्याय के कटघरे में आपको खड़ा करना होगा। परंतु यहाँ पर हम देखने पाते हैं यहाँ पर पारदर्शिता नहीं थी न्याय के विषय में, क्योंकि वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि यीशु ये बात जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, इसलिए वो केवल स्त्री को पकड़ कर लेकर आते हैं और यीशु मसीह के सामने उसे खड़ा कर देते हैं ताकि हम जान सकें कि यीशु हमसे क्या कहते हैं इसके विषय में। और वो यीशु मसीह को डायरेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि व्यवस्था में लिखा हुआ है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करके मार डाला जाए, तो आप इस विषय में क्या कहते हैं। यीशु मसीह हैं और वो उनको देखते हैं और फिर भूमि पर कुछ लिखने लगते हैं। बहुत सारे लोग इंटरप्रेट करते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर ये लिख रहे थे कि अब मैं दया दिखाऊंगा। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यीशु मसीह ये दर्शाना चाहते थे कि जिस न्याय की तुम बात कर रहे हो, जिस व्यवस्था की बात तुम कर रहे हो वो किसी और ने नहीं परंतु मैंने ही लिखी है। लेकिन अगर हम उसके चित्रण को देखेंगे तो हम यहाँ समझ पाते हैं कि यीशु मसीह उन्हें देखते हैं और वो कुछ लिखने लगते हैं भूमि पर, और यूहन्ना हमें स्पष्ट नहीं करते हैं कि वो क्या लिख रहे हैं। परंतु वो जो कुछ भी लिख रहे थे वहाँ पर एक बात बहुत सटीक थी कि सारे के सारे वहाँ पर मौन खड़े रह गए। और जब वो पूछ रहे थे कि हम इसका क्या करें, तब यीशु मसीह सीधे होकर खड़े होकर उनसे ये कहते हैं कि जिसने कोई पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर मारे। मेरे प्रियो, मैं आपको यहाँ पर एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह ने ये बात कही, तुरंत पवित्र आत्मा जी ने उन सभी लोगों पर अपना कंट्रोल ले लिया और वो लोग व्यवस्था से हटकर अब
पवित्र आत्मा जी के कन्विक्शन में थे। हर एक को अपना पाप बोध हो गया। वहाँ पे लिखा है छोटे से लेकर बड़े तक सभी के पत्थर गिरने लगे और सभी एक एक कर कर वहाँ से चले गए और वो स्त्री अकेली रह गई। मेरे प्रियो, में यहाँ जो बात बताना चाहता हूँ वो यही है कि कई बार दूसरों पर दोष लगाते समय हम अंधकार में होते हैं, जब हम व्यवस्था के घेरे में होते हैं, जब हम अंधकार में होते हैं, जब हमें नहीं दिखाई दे रहा होता है, तब हम केवल दूसरों के दोष देखते हैं। हमें नहीं पता चलता है कि हमारे अंदर ही कितने सारे दोष हैं। और पवित्र आत्मा जी उसी क्षण इंटरवेन करते हैं और आपको आपके दोष याद दिलाते हैं कि आपने भी तो ऐसा किया है, आपने भी तो वैसा किया है। और फिर आप मौन धारण कर लेते हैं, आपके अंदर चुप्पी आ जाती है, क्योंकि आपको अपना रियल सेल्फ दिखता है। जैसे हम कहते हैं आपको आपका सही आईना पवित्र आत्मा जी दिखाते हैं। यीशु मसीह भी वहाँ पर वही कर रहे थे। उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा वो सही आईना उन सभी लोगों को दिखाया। वो स्त्री जिसे शास्त्रियों और फरीसियों के बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करना था, वो स्त्री उनके साथ सबसे ज़्यादा असुरक्षित थी। वो स्त्री को मालूम था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये लोग मुझे पत्थरवाह करके मार डालेंगे, क्योंकि उनके लिए अनुग्रह कुछ भी नहीं था। व्यवस्था समझने वाले और व्यवस्था पर चलने वालों के लिए अनुग्रह था ही नहीं। वो केवल न्याय करना चाहते थे, परंतु मैं यहाँ पर कहता हूँ वो न्याय से ज़्यादा पाखंड करना चाहते थे। वो स्त्री से ज़्यादा यीशु मसीह को दोषी ठहराना चाहते थे कि ये अपने आप को स्वामी कहता है, गुरु कहता है, लेकिन इसे तो व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं है। परंतु यीशु मसीह के अनुग्रह ने वहाँ पर सब कुछ बदल दिया। सब जितने भी शास्त्री और फरीसी थे, ना केवल उनको अपने दोष याद आ गए, उन्हें अपने पाप याद आ गए, उन्हें एहसास हो गया कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। वो न्यायकर्ता को अपराधी नहीं ठहरा सकते थे, इसलिए एक एक करके वो वहाँ से चले गए। और जब यीशु मसीह ने स्त्री से पूछा कि वे सारे कहाँ चले गए, किसी ने क्या तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? स्त्री वहाँ खड़ी होकर कहती, किसी ने भी नहीं। यीशु मसीह का प्रेम वहाँ पर प्रकट होता है, अनुग्रह वहाँ पर प्रकट होता है। मैं भी तुझ पर दंड की कोई आज्ञा नहीं देता। पर वहाँ पे एक रहस्य की बात और है। यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जा, फिर पाप ना करना। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो यीशु मसीह वापस भीड़ की ओर मुड़ रहे हैं। जिस भीड़ को वो एड्रेस कर रहे थे, उसी भीड़ की तरफ मुड़कर वो कहते हैं, लेकिन संदेश वो स्त्री को ही दे रहे थे। भीड़ की तरफ मुड़कर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी फिर अंधकार में नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये था कि वो स्त्री को ये कहना चाह रहे थे कि तुम अंधकार में अपने जीवन को बिता रही थी, अब उस अंधकार से तुम वापस निकलो और मेरे पीछे चलो, तो तुम कभी अंधकार में नहीं रहोगी। मेरे प्रियो, अंधकार, डार्कनेस इज नथिंग। अगर आपको स्टडी करना हो ना साइंटिफिक, तो आप लाइट की स्टडी कर सकते हो, लेकिन डार्कनेस की स्टडी नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स में बहुत कॉमन सी चीज़ है कि यू कैन स्टडी लाइट बट यू कैन नॉट स्टडी डार्कनेस, बिकॉज डार्कनेस इज नथिंग बट ओनली एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो डार्कनेस कुछ भी नहीं, अंधकार कुछ भी नहीं, वो केवल रोशनी का ना होना है। और जैसे ही जिस किसी के जीवन में यीशु मसीह आ जाते हैं, उनके जीवन का वो अंधेरा चला जाता है। हमें सब कुछ आत्मज्ञान होने लगता है, हमारी अपनी खुद के बारे में हमें एहसास होने लगता है, पता चलने लगता है। और क्या हुआ, उस स्त्री ने फिर कभी भी उस जीवन में प्रवेश नहीं किया। वो यीशु मसीह की गवाह बनी और अंतिम समय तक प्रभु यीशु मसीह के वो साथ रही। प्रभु आज भी आपको बुला रहे हैं। हमने भी बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, परंतु आज परमेश्वर हमसे भी कह रहे हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। और वो जगत की ज्योति में से जब हम ज्योति शेयर करते हैं, तो हम भी दुनिया भर के लिए ज्योति का काम करते हैं। हम भी उन अंधेरे में रहने वालों के लिए ज्योति का काम करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, परमेश्वर की इस ज्योति को पहचानें और उसके पीछे चलें, ताकि हम अंधकार में ना रहें और जो अंधकार में है उन्हें हम निकालने वाले बने। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस रेवलेशन के लिए पिता। इस रेवलेशन के माध्यम से प्रभु जी आप लोगों के जीवन में अद्भुत काम करें।
जो अंधकार में है प्रभु उसे आप रोशनी में लेकर आएँ। होने दीजिए आपका प्रकाश उनके मुख पर चमके और वे पिता परमेश्वर दिव्य ज्ञान से भर जाएं, उनके हृदय का अंधियारा दूर हो जाने पाए और परमेश्वर वो आपके अनुग्रह के साए में रह कर के प्रभु जी उन्नति के पथ पर और सत्य के मार्ग पर चलने पाए। प्रभु हम आपके हाथों में हर एक ज़रूरतमंद को सौंपते हैं, सब कुछ आपके हाथों में रखते हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में अद्भुत काम होंगे और उनके पाप श्राप हर कुछ क्षमा हो जाएगा पिता। बीमारियां उनके जीवनों को छोड़कर चली जाएंगी प्रभु, और वे आपके अनुग्रह में बढ़ने पाएंगे, फलने और फूलने पाएंगे, लहलहाते हुए खेतों के समान हो जाएंगे प्रभु। आपकी आशीषें, नेमतें और बरकतें प्रभु स्वर्ग से प्रभु उनके ऊपर बरसने पाएगी। और राजा आपने इसको पूरा कर दिया है, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में अद्भुत रेवलेशन को लेकर आएगा। जो रहस्य की बात मैंने समझी है उससे बढ़कर परमेश्वर आपको भी समझा सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ नियत समय पर अपना समय बिताएं, मेरे साथ बने रहें। हम भी नई नई बातों को रोज़ सीखेंगे और प्रभु के अनुग्रह में इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।